खैर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे मैं सुरंगों में हूँ? आपको बस इसके साथ निपटना होगा। वैसे भी मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम दृष्टि के बारे में सोचते हैं और यह अभी भी जीवित है। मुझे नहीं लगता कि यह कभी भी मृत था। मुझे लगता है कि हम सभी जो इस कंपनी के साथ किसी भी समय से जुड़े हुए हैं, मार्टी, माइक और मैं 6 साल से जुड़े हुए हैं। ये ऐसा है, हम हमेशा मानते थे कि यही है। ये कंपनी थी। श्री एस्टन फराह थे। ये थी। ये बस कुछ ऐसा था कि हमारे मन में कभी कोई संदेह नहीं था। आप जानते हैं, सभी चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद जो कुछ भी हुआ, हमें कभी भी संदेह नहीं हुआ कि उनकी दृष्टि कुछ ऐसा था जो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन मुझे दृष्टि की परिभाषा के बारे में थोड़ा बताने दें। आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने कहा, दृष्टि की परिभाषा क्या है? तो मैंने इसे देखा। दृष्टि वह क्षमता है जिससे हम सोच सकते हैं या कल्पना या बुद्धिमत्ता के साथ भविष्य की योजना बनाएं। और फिर मैं श्री के बारे में सोचने लगता हूँ, ऐश बी फराह, और उनके पास कल्पना है और उनके पास बुद्धिमत्ता है एक ऐसी कंपनी बनाने के लिए जो पूरे विश्व को लाभ पहुंचाएगी, और यह हम में से कई लोगों के जीवन को बदल देगा, और यह हमें उन लोगों की मदद करने की भी अनुमति देगा जो कम भाग्यशाली हैं। हम में से सभी के पास कल्पनाएं हैं। आप जानते हैं, हम चीजों की कल्पना कर सकते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं, यार क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर ये और ये हो। लेकिन उस कल्पना और थोड़ी सी बुद्धिमत्ता को जो हम सभी के पास है, वास्तविकता में बदलने में सक्षम होना, मानवता की इतनी विशाल स्तर पर मदद करना, ये एक उपहार है। और ये एक उपहार है जो श्री मुबारक है। तो मैं सोच रहा था इसके लिए क्या चाहिए। जब ऐशमान ने ऑन पैसिव के साथ इस बड़े कंपनी की शुरुआत की, तो वह किस बारे में सोच रहा था। और कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए, जो वहां होनी चाहिए, ताकि वह सक्षम हो सके को यहां तक कि इस विशाल परियोजना को भी अपने हाथ में ले लो जो उसके पास है, और ये ज्ञान और शिक्षा है। खैर, हम सभी जानते हैं कि अश के पास अद्भुत ज्ञान और शिक्षा है, और उनके पास वो अनुभव है जिनका उन्होंने अपने जीवन में उपयोग किया, और वह सोचने के बारे में बात करता है। तो उसने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं उनके बारे में सोचना शुरू किया, और उसने सोचना शुरू किया, यार क्या होगा अगर मैं ये और ये और ये कर सकूं। और उसने इस दृष्टि के साथ आया, और यह दृष्टि बिल्कुल अद्भुत है। और फिर उसने अपने आप को, इस पर सोचो, उसने अपने आप को बुद्धिमत्ता से घेर लिया। उसने अपने आप को इतनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से घेर लिया है, और वह उन लोगों से प्रेरित हुआ है जिन्हें उसने शामिल किया है। मुख्य रूप से नई टीम जिसे उसने शामिल किया है, उसने उनके साथ ऐसी बातचीत की है जो 1 घंटे से 1.5 घंटे 2 घंटे तक चलती है। और उसने कहा, मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, उसके बाद मैं थक गया हूं। तो उसकी सीखने की इच्छा और सीखते रहने की चाह, उन लोगों की बात सुनना जो ऐसे क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं जो उसके लिए सीखना इतना आसान नहीं हो सकता। वह जिन क्षेत्रों के बारे में वह नहीं जानता, उन क्षेत्रों के बारे में जिनके बारे में उसे लगता है कि उसे सीखने की आवश्यकता है, वह अपने आप को विनम्र बना लेता है और वास्तव में उन लोगों की बातों को सुनता है और उन्हें लागू करता है, उन प्रकार की चीजों को लागू करने में सक्षम होता है। और अंत में हम सभी प्रकार की चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। हम शायद कई चीजें सूचीबद्ध कर सकते हैं जो मैं यहां नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी है और वह अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को संभालने में सक्षम है। और इसी मोटी चमड़ी के कारण हम आज यहां हैं। और आप जानते हैं, यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें खुद पर विचार करना चाहिए। यह हमें अपने आप को सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और हमें अपनी कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए, उन कुछ कमजोरियों की जो हमारे पास हैं, और अपने आप को सुधारने पर काम करना चाहिए। आप जानते हैं, अश एक आदर्श उदाहरण है, ऐसा व्यक्ति जो नियमित रूप से अपने आप का मूल्यांकन करता है और सुधार के तरीके खोजता रहता है। और अभी पर्दे के पीछे इतना कुछ हो रहा है कि हमें इसके बारे में पता भी नहीं है, और जब यह हमें बताया जाएगा तो यह हमें पूरी तरह से चौंका देगा। तो यह केवल लाभकारी हो सकता है, यह अश के लिए लाभकारी है, और अगर हम उसी चीज को लागू करते हैं तो यह हमारी वृद्धि के लिए भी लाभकारी हो सकता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हाल ही में मेरे चर्च में मेरे पादरी, उनके पास एक पीएचडी है धर्मशास्त्र में, और उनके पास कई अन्य डिग्रियां हैं, और उन्होंने सभी ये शोध पत्र लिखे हैं, और वह हमेशा इतनी सारी जानकारी को ग्रहण करते रहते हैं। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप इस विशाल मात्रा की जानकारी को कैसे व्यवस्थित करते हैं जिसे आप नियमित रूप से ग्रहण कर रहे हैं। और उसने कहा, ओह, उसने मुझे कुछ बातें बताई जो उसने की, और आप जानते हैं यह मेरे लिए समझ से परे था, आप जानते हैं। लेकिन उसने कहा, मैं आपको एक किताब की सिफारिश करना चाहता हूं। और उसने एक किताब की सिफारिश की जिसका नाम है मैं किताब नहीं पढ़ता।
और यह एक क्लासिक है। ये 1940 में लिखा गया था। ये बुद्धिमान पढ़ाई के लिए एक क्लासिक गाइड है और इसे इस व्यक्ति ने लिखा है जिसका नाम है मॉर्टिमर एल्डर। और मैंने इसे खरीदा और पढ़ना शुरू किया। और यह पढ़ाई के हर स्तर को ये संबोधित करता है, प्राथमिक से लेकर, जिसे वे व्यवस्थित स्किमिंग कहते हैं, गति पढ़ाई, तकनीकी सामग्री पढ़ने तक और हमारी समझ को सुधारने तक। एक चीज जो मैंने देखी वह यह है कि मैंने कहा ठीक है, हम कितनी बार एक किताब उठाते हैं, हम एक किताब उठाते हैं और उसे देखते हैं और कहते हैं मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वह किताब पढ़ना चाहता हूं। हम कभी भी सामग्री सूची नहीं पढ़ते, हम कभी भी अनुक्रमणिका पर नहीं देखते, हम वास्तव में शीर्षक को इतना नहीं पढ़ते। हम कहते हैं ये किताब मुझे सिफारिश की गई थी तो मैं बस इसे पढ़ने जा रहा हूं। खैर, किताब को स्किम करने की एक कला है जहां आप सामग्री सूची पढ़ते हैं। आप एक अध्याय में कुछ पन्ने पढ़ते हैं और आप यह पता लगाते हैं कि क्या आप वास्तव में वह किताब पढ़ना चाहते हैं या नहीं, और ये इसमें जाता है। मेरा मतलब है ये सिर्फ इसका एक हिस्सा है और इसे व्यवस्थित स्किमिंग कहते हैं, गति पढ़ाई और अन्य तकनीकें जो हमारी समझ को सुधारने में मदद करती हैं। अब हम जानकारी को ग्रहण करने वाले हैं। मैं इसके बारे में सोचने लगा और हम ऑन पैसिव के साथ बहुत सारी नई जानकारी को ग्रहण करने वाले हैं। और वह नई जानकारी, आप जानते हैं, हम इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना अधिक हम जानते हैं, जितना अधिक हम सीखेंगे उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि उत्पाद के बाद उत्पाद हम सभी को अपने पास रखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सभी में विशेषज्ञ हों। लेकिन हमारे लिए उन सभी उत्पादों के बारे में पर्याप्त सीखने का एक तरीका है, यहां तक कि उन उत्पादों के बारे में भी जिन्हें हम उपयोग नहीं करेंगे, और इस पर विशेषज्ञ बने और वास्तव में थोड़ा और समझने में सक्षम होना। तो मेरा संदेश है, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। मैंने यह पिछले संदेश में कहा था। मैंने कहा, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो ये तैयार होने के छोटे छोटे तरीकों में से एक है, बस खुद को सुधारो। और ऐसा करने के एक तरीकों में से एक है अपने पढ़ाई के स्तर को सुधारना। हाँ, मैं एक और बात कहूंगा और ये उस पर आधारित है जो आपने अभी कहा, बॉब। आप जानते हैं, हम में से कई, हम सभी इस विशेषाधिकार को प्राप्त किया है, इस अद्भुत कंपनी का हिस्सा होने और एशर के दृष्टिकोण का हिस्सा होने का। और मुझे लगता है कि विशेषाधिकार एक बहुत 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 अच्छा शब्द है। जैसे आपने कहा, बस होने के साथ साथ इस कंपनी की वृद्धि में भाग लेने का अवसर मिलने के लिए आभारी होना और फेज का हिस्सा होना। फेज 2 इतना अद्भुत होने वाला है और ये कंपनी की निरंतर वृद्धि है, यह कभी नहीं रुकी। तो मेरी सभी को सलाह है कि बस आत्मविश्वासी और सकारात्मक रहें और बस इस सफर का आनंद लें। आप जानते हैं, क्योंकि यह आ रहा है। मुझे लगता है कि क्या आपने किसी को कहते सुना कि यह आ रहा है? हाँ, जो कुछ भी बॉब ने कहा है वह आ रहा है, चाहे मुझे यह पसंद हो या न हो, यह आ रहा है, यह सच में आ रहा है। और हाँ, क्योंकि मैं समय पर था, मैंने कुछ कहा, अगर आप हार मानना चाहते हैं तो दुनिया नहीं रुकेगी। चाहे आप रोते हैं या शोक मनाते हैं, आप कहते हैं वाह, ये इतना समय क्यों ले रहा है, जैसे ऐश वह काम कर रहा है जो वह करने जा रहा है। दुनिया कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि आप किसी चीज के लिए शोक मना रहे हैं, आप जानते हैं किसी चीज के बारे में। बस चलते रहो। जैसे हमने कहा, हमें बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कंपनी बहुत बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। हम समाप्त करने से पहले, ओलिवर, तुम्हारे पास कुछ है, पैसे, कुछ भी? हम ठीक है, ठीक है। तो सपना अभी भी जिंदा है, दृष्टि अभी भी जिंदा है। कृपया आपको बस चलते रहना है। जो लोग, क्या आप इसमें विश्वास करना चाहते हैं? यह तुम पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप इसे संभाल नहीं सकते, नहीं, आप वापस आएंगे, क्योंकि यह कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो दुनिया को हिला देगा। यह सभी के लिए है, मृत उपयोगकर्ताओं, सामान्य उपयोगकर्ताओं जैसे कि मैं, व्यवसायों। आपके पास जो भी व्यवसाय है, इसके लिए एक जगह है। इस कंपनी में आपके लिए एक जगह है। तो बिना किसी देरी के हम अब जा रहे हैं। आप जानते हैं, और हम आपको 2 हफ्ते बाद एक और शानदार विषय के लिए मिलेंगे। क्या इसके लिए तैयार हो?